Hello everyone. Hope you all are doing great and you all are safe at home. Today we are going to discuss how the oxygen is generated from the PSA plant. Okay. देखिए ऑक्सीजन को हम जनरेट नहीं करते हैं. वी आर गोइंग टू सेपरेट द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए वी हैव मैनी मेथड्स. आउट ऑफ दीज मैनी मेथड्स इंडस्ट्रीज में पीएसए मेथड यूज होता है. जैसे आपने देखा होगा न्यूज में रिसेंटली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप 551 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स. ओके, यहां भी देख सकते हैं आप पीआईबी की न्यूज है ये 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट. क्योंकि पीएसए ही वो प्लांट्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वाइडली. ठीक, ओके. अब देखते हैं पीएसए का मतलब क्या होता है. पहले सुनिए. पीएसए इज द pressure swing adsorption method to generate the oxygen from the air. Okay, means pressure swing adsorption. अब ये pressure swing नाम क्यों दिया गया है थोड़ा हम जब समझ लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये PSA का मतलब क्या है. ठीक है, देखिए यहाँ जो बेसिक फंडा होता है PSA में, that is the principle of adsorption. And principle of adsorption जो होता है वो ये बोलता है कोई भी मटेरियल है वो किसी भी एक पर्टिकुलर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे किसी पर्टिकुलर गैस को एब्जॉर्ब करेगा. ओके, एडी वाला एब्जॉर्ब. देखिए यहां लिखा है जैसे एनी लाइक सर्टेन एबिलिटी ऑफ सर्टेन पोरस मटेरियल्स टू एब्जॉर्ब गैसेस थ्रू देयर लार्ज सरफेस एरिया. ठीक है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन. ओके, अब ये कैसे होगा. देखिए ये जो होता है एक्चुअली एब्जॉर्बेंट जो हमारा इंडिविजुअल गैसेस आर एब्जॉर्ब टू डिफरेंट एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर एंड टेम्परेचर. मैंने अभी आपको बताया कोई भी जो हमारा पोरस मटेरियल है, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब करेंगे. अगर हमने वो रिक्वायरमेंट उनके लिए फुलफिल की, रिक्वायरमेंट मतलब उतना प्रेशर उतना टेम्परेचर हमने मेंटेन करके उनको दिया तो वो चीजें एब्जॉर्ब कर लेंगे. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. अब हाउ दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन दिस पीएसए, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. देखिए दिस इज अ पीएसए यूनिट. ओके, जैसे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये वाले साइड, दिस वन. इस साइड में आप देखिए दिस बॉक्स इज कंप्रेसर. इसके अंदर क्या है, कंप्रेसर. अब कंप्रेसर जो है इट्स अ कोर सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. जैसे आप देखो थोड़ा बहुत याद हो, कंप्रेसर 3 टाइप के होते हैं. रेसिप्रोकेटिंग होता है, ठीक है, और दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल. तीसरा थर्ड वन होता है हमारा कौन सा, स्क्रू कंप्रेसर. एक्चुअली दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं. नॉर्मली हम लोग रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पढ़ते हैं. रेसिप्रोकेटिंग थोड़ा बहुत आपको याद हो तो क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग इज यूज्ड फॉर हाई प्रेशर इट इज यूज्ड, बट ड्रॉबैक इज इट विल गिव लेस डिस्चार्ज जो होगा वो क्या होगा, इनका लो होगा. डिस्चार्ज इज लेस. ओके, वहीं पे क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल जो होते हैं कंप्रेसर, उनमें क्या होता है प्रेशर आपको लो मिलेगा, डिस्चार्ज आपको बहुत मिलता है. अब इन दोनों को, एक में क्या है प्रेशर ज्यादा, एक में डिस्चार्ज ज्यादा. अब हमको ना तो प्रेशर इतना हाई चाहिए ना हमें डिस्चार्ज इतना कम चाहिए, तो उसके लिए आता है, उसके बाद में एयर आता है कंप्रेस होके, तो उसमें हमें ड्राई करना पड़ता है पहले, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहता है. अब मॉइस्चर कैसे आ जाता है वो भी मैं आपको, अगर जब ये कंप्रेसर कभी डिस्कस करूंगा तो आपको ये बता दूंगा कि कंप्रेस करने के बाद में मॉइस्चर जो जितना प्रेजेंट है उसका इफेक्टिवनेस ज्यादा हो जाती है, तो हमें कंप्रेसर के बाद में ड्राई तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो दिस इज द ड्रायर. ये यूनिट आपको दिख रहा है, दिस इज ड्रायर यूनिट. यहाँ पे ड्रायर होगा. ड्रायर का मतलब क्या है, उस एयर कंप्रेस एयर में से जितने भी वेपर्स हैं वो आपने क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए. दैट्स इट. ओके, अब ये कंप्रेस्ड एयर आपने यहाँ पे फीड दे दी. दिस इज एयर इनटेक, दिस एयर, यहां पर आपने कंप्रेस एयर को फीड दे दिया. ठीक है, दिस इज अ पीएसए यूनिट. ये वाला पोर्शन दिस इज अ पीएसए यूनिट. ओके, यहां पे आपने फीड दिया इसको, तो यहां पे कुछ फिल्टर्स लगे हुए हैं कुछ. ओके, ये कुछ मेन चीज नहीं, फिल्टर है. फिल्टर में कुछ भी जो भी जैसे पाइपिंग रहती है उसमें कुछ पाइपिंग अंदर से रस्टिंग हो चुकी हो, रस्ट आ सकती है, सब चीज आ सकती है, इसलिए हमें फिल्ट्रेशन जरूरी है. फिल्टर करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, इसको अंदर पीएसए यूनिट में भेजते हैं. अब देखते हैं, समझते हैं पीएसए यूनिट में क्या क्या है. देखिए एक तो हमारे क्या होते हैं, 2 टावर होते हैं इसमें. ठीक है, जिसके अंदर सीएमएस होता है. सीएमएस क्या है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन. तो एडजॉर्प्शन जो करता है वो एक मटेरियल रहता है, उस मटेरियल को हम इन 2 टावर्स में, इस टावर और इस टावर में फिल करके रख देते हैं. ठीक है,
ओके, पर्टिकुलरली जैसे ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, दिस प्रोसेस फॉर नाइट्रोजन, लेकिन इसमें कुछ मैटर नहीं करता है, जस्ट एक स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप ऑक्सीजन भी बना सकते हो, ठीक है। ओके, देखिए 2 यूनिट्स है हमारी, ये कॉलम्स हैं जिसमें हमने क्या किया है, एडजॉर्बेंट को हमने भर के रखा हुआ है। पर्टिकुलरली इन दिस केस वी यूज CMS, कार्बन मॉलिक्यूलर सीम्स। ओके, फिर ये फिटिंग पूरा कर रखा है, मैं भी बताऊंगा आपको। अब मान लो यहां से आपने कंप्रेसर लेके आए, ठीक। अब आगे आपको 4 वॉल्व दिखेंगे यहाँ पे, दीज आर SOBs मतलब सोलेनॉइड ऑपरेटेड वॉल्व। पर्टिकुलर टाइमिंग इनकी फिक्स कर रखी है कि कब किसको खुलना है, मैं आपको समझा रहा हूँ कब कौन सा खुलेगा, लेकिन जो जितना आपका एयर कितना वॉल्यूम में फ्लो हो रहा है, टावर की हाइट कितनी है, कितने टाइम में ये जो है प्रोसेस होगा, तो उसके हिसाब से टाइम निकालते हैं। जो भी कंपनी ये वाला प्लांट बनाएगी वो जो है इनको कैलिब्रेट करके भेजेगी उतने ही टाइम के लिए, उतने टाइम में ये लोग ये वाले वॉल्व एक्चुएट होते हैं। समझिए, यहां से कंप्रेसर आया जाएगा। अब देखिए जो रेड वाले हैं वो बंद है, तो क्या होगा, इधर वाले में नहीं जाएगा, इधर वाला जो ये वाला इस साइड में नहीं जाएगा, ये एयर हमारा इधर से जाएगा। अब देखिए अगर ऊपर आता है एयर तो यहाँ भी ये वाला पोर्शन खुला हुआ है, इधर भी जा सकता है। तो ये रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहां भी एक वॉल लगाओ, बंद कर दो, तो ये वॉल बंद हो गया। अब सीधे हमारा एयर जो गया, एयर, ठीक है, एयर हमारा गया इस टावर में एंट्री कर लिया, जिसमें हमारा एडजॉर्बेंट भरा हुआ है, दैट इज CMS। अब जैसे ही अंदर जाएगा तो CMS की क्वालिटी ये होती है कि ये ऑक्सीजन CO2 एंड जो मॉइस्चर होता है, जो भी अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा है इसमें, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा CMS। बाकी जाने किसको देगा, ऊपर की तरफ जाने देगा किसको, नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन यहां से निकल जाएगी। अब नाइट्रोजन निकल के ऊपर पहुंच गई, हमारे टैंक में स्टोर हो रही है, ठीक। तो टैंक में स्टोर हो रही है, तो यहां से यहां पे जाएगी, तो ये वाला वॉल्व भी बंद होना चाहिए। ये बंद होगा तभी हमारा क्या होगा, नहीं तो ये वाली यहां से निकल के इस वाले टैंक में निकल जाएगी, तो इसलिए वो वाला भी बंद रखते हैं, ठीक। बात समझ गए। तो कंप्रेसर आया, इसमें इसके थ्रू होके चली गई, और क्या किया बीच में, जो हमारा CMS था, CMS ने क्या किया, ऑक्सीजन को एंड किसको, वेपर्स को और अदर गैसेस जो है उनको एब्जॉर्ब कर लिया अपने में। अब वो जो एब्जॉर्ब करी है वो कहां पे है, जो CMS इसके अंदर भरा हुआ है उसके पास ही है वो। अब क्या करना है, जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो डिसॉल्व करने के लिए क्या है, प्रेशर कम होना पड़ेगा, तभी वो डिसॉल्व होगा। जैसे अब मान लो प्रेशर हाई था तो उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो प्रेशर जैसे ही डाउन होगा तो क्या होगा, ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अगेन साइकिल क्या होगा कि ये वाले जो ग्रीन थे वो रेड हो जाएंगे और जो रेड वाले थे वो ग्रीन होंगे। अब एयर हमारी यहां से इधर की तरफ जाएगी, इधर की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। सेम यहां से होगा, इधर ओके, इधर जाएगा, ये वाला ग्रीन रेड हो जाएगा, ये वाला रेड जो है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां से N2 हमारा इधर चले के यहां पे आ जाएगी। अब देखिए, अब ये प्रोसेस जब हुआ तो मीनवाइल इसमें क्या हो रहा है, आपने ये वाला वॉल्व बंद कर दिया होगा, ये वाला वॉल्व जब बंद किया है तो क्या है कि यहां से कोई भी सप्लाई नहीं है, ये वाला भी वॉल्व बंद है, ये भी सप्लाई नहीं है, तो मतलब प्रेशर आपका अब क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, कम हुआ। अब जब प्रेशर कम होगा तो मीनवाइल जब इसमें आप भेज रहे थे तब तक इसमें क्या हो रहा था, डिसॉर्प्शन हो रहा था, ठीक है। एडसॉर्प्शन होता है उसका उल्टा होता है डिसॉर्प्शन, ठीक है। तो वो इसमें हो रहा होगा। तो इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन और वेपर्स को CMS ने एब्जॉर्ब किया उसको छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है, रिलीज कर दिया। अब अगेन ये जब ऐसा हो गया होगा तो क्या है, जब यहां ये वाले प्रोसेस से मान लो इसमें मारा गया, अगेन नंबर आएगा कि भाई ये जो CMS भरा हुआ है इसमें, ये क्या हुआ, पूरा का पूरा सैचुरेट हो गया। जैसे इसमें भी था पहले, जब मान लो जब तक सैचुरेट नहीं होगा तब तक हमें N2 यहां से मिलती रहेगी, लेकिन जब सैचुरेट हो जाएगा तो N2 मिलना बंद हो जाएगी। तो वही क्या होता है, टाइम फिक्स कर रखा होता है, इन्हें पता होता है कितने टाइम में ये सैचुरेट हो जाएगा, उतने टाइम में ये वाला वॉल्व बंद कर देंगे। बात समझ रहा? जब सैचुरेट हो गया तो ये वाला वॉल्व बंद करने के बाद हमारा इधर वाला साइकिल, ये वाला साइकिल स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये वाला साइकिल स्टार्ट हुआ, मतलब यहां से हमारी नाइट्रोजन जाना शुरू होगी, यहां से टैंक में जा रही है, ठीक। अब क्या हुआ, जब इसका एब्जॉर्प्शन, इसका साइकिल हमारा, इसका जब ये पूरा सैचुरेट हो जाएगा CMS, तब तक यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। मतलब जो CMS ने एब्जॉर्ब किया था वो क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब देखिए रिलीज कर दिया इसने, मान लो यहीं पे सिलेंडर में ही है, मतलब टैंक में ही इसमें है,
वेसल बोल दो, टैंक बोल दो, इसमें ही है अभी बची हुई। देखो ऑक्सीजन क्या होता है, ये जो गैसेस है वो क्या लाइट रहती हैं, लाइट है तो पक्की बात है वो ऊपर जाएगी और वो चाहेगी कि क्या टैंक में फिर से हम चले जाएं। टैंक में अगर वो पहुंच गई ऑक्सीजन तो आपको नाइट्रोजन निकालने का उद्देश्य कहाँ हुआ पूरा। अभी ये डायग्राम में हम लोग, मैं जो बता रहा हूं आपको, नाइट्रोजन क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन प्लांट है ये, तो उद्देश्य आपका क्या है, नाइट्रोजन निकालने का है, ऑक्सीजन मिक्स नहीं होनी चाहिए उसमें। तो क्या करेंगे फिर आपने क्या कर, देखो इधर से ये वाला वॉल्व आप देख रहे हो बीच में, ये वाला साइकिल तो स्टार्ट है अभी, ये तो हो ही रहा है। मीनवाइल जब ये रीजनरेट हो चुका होगा तब ये वाला वॉल्व खुलता है बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए ये वाला वॉल्व खुलेगा और प्रेशर यहां से इधर से, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा प्रेशर। जैसे ही ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर गया, अब ये वाला वॉल्व खुल जाएगा और जो ऑक्सीजन और जो वेपर्स जो इसने एब्जॉर्ब करे थे यहाँ के सीएमएस ने, वो रिलीज होके बाहर बेंट हो जाएंगे सराउंडिंग में। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, सराउंडिंग में वेंट हो गया। अगेन ये वाला बॉल बंद हो गया, ये वाला भी हो गया बंद, ठीक है। अब ये वाला मीनवाइल ये वाला जो हमारा है वेसल है, इसमें क्या हो गया होगा, जो सीएमएस है वो सैचुरेट हो गया होगा। अब ये सीएमएस सैचुरेट हो गया तो अगेन ये वाला बॉल बंद जो है बंद हो जाएगा, अगेन ये वाला खुल जाएगा, अगेन ये प्रोसेस हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम समझते हैं इसको कैसे। देखो ये है जो देख रहे हैं आप, दिस वन, ये सीएमएस है। एक्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूं सीएमएस होता कैसा है। फाइन पार्टिकल्स में क्यों है, पार्टिकल्स बहुत फाइन इसलिए क्योंकि हमें सरफेस एरिया बढ़ाना है। भाई जितने छोटे छोटे पार्टिकल बना दो उतना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ये सब चीजें क्या होती हैं, डिपेंड करती है हमारे सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा स्पेस मिलेगा और ज्यादा हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक। ये अंदर का जो सीएमएस रहता है, लेकिन किसके लिए, नाइट्रोजन जनरेशन के लिए, ठीक। टेंशन मत लीजिए, मेरे इसका टॉपिक ऑक्सीजन जनरेशन का मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट्रोजन जनरेशन बता रहा हूँ, कुछ दिक्कत नहीं उसमें, प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। अभी हम समझ रहे हैं पीएसए यूनिट कैसे वर्क करती, दैट्स इट। आई थिंक पीएसए समझ गए होंगे सब। थोड़ा सा मैंने कुछ लिखा हुआ है देख लीजिए। एब्जॉर्प्शन एयर सेपरेशन इज पीरियोडिक बैच प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि दो हमारे पास है टावर, एक बार इसमें जाएगा एक बार इसमें जाएगा। जब इसमें जाएगा तो ये वाला क्या होगा, रीजनरेशन में होगा, और ये वाला क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में होगा। मीनवाइल जब ये वाला सैचुरेट हो चुका होगा, अगेन जो ये वाला था हमारा जो कि रीजनरेशन में था, इसमें क्या करेंगे, बीच में एक लाइन रहता है, ठीक है, वो लाइन जिसे बोलते हैं इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर्स। वो वॉल्व खुलेगा और ऊपर से जो नाइट्रोजन है वो इसमें थोड़ी सी नाइट्रोजन आएगी इस टैंक में, सो दैट हम क्या करें, फोर्सफुली ये ऑक्सीजन को बाहर बेंट कर सकें ताकि हमारा दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो अगेन फिर हमारा ये वाला जो एब्जॉर्प्शन में था, अगेन ये क्या हो गया, सैचुरेट हो गया होगा और हमारा ये चीज रीजनरेशन में आ जाएगी। अगेन इस साइड से हमारा एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यही मैंने इसमें लिखा हुआ है। एक्चुअली मैंने इसलिए बनाया, आपको मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, जिसको समझना है वो समझ सकता है। ड्यूरिंग द जनरेशन ऑक्सीजन साइक्लिक स्विंग मैंने आपको बताया, बिटवीन द वैक्यूम अकर्स एंड ये एक्चुअली आगे का मैं आपको बताऊंगा वैक्यूम क्या है, ठीक है। इतना आप समझ गए। एब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन क्या होता है, रीप्रेशराइजेशन मैंने आपको बताया था कि वो जो गैसेस हमारी बाहर निकली, जो डिसॉर्प्शन हुआ होगा उसको आपको निकालना पड़ेगा बाहर, तो आपको प्रेशर फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी नाइट्रोजन की बात। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन कैसे जनरेट करेंगे, सेम प्लांट है बिल्कुल। देखो ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चेंज करना पड़ेगा, दैट इज यहां जो हमने सीएमएस यूज किया है उसकी जगह दूसरा मटेरियल यूज करेंगे। जियोलाइट टाइप से कुछ रहता है, ठीक है, वो मटेरियल यूज करेंगे तो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब हो जाएगा। उस मटेरियल की क्वालिटी क्या होती है, वो नाइट्रोजन, वाटर वेपर, CO2 जो भी रहता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, ऑक्सीजन को सिर्फ अलाउ करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन डेफिनेटली है क्या होंगी, उसकी प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशंस कुछ अलग हो जाएंगी, तो उसके हिसाब से हमें जो कंप्रेसर लगा है उसको उतने प्रेशर पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें भी सिंपल सा है, लेकिन देखिए ये वाला जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, दिस प्रोसेस इज, ये वाला प्रोसेस पर्टिकुलरली, ये प्रोसेस हम ऑक्सीजन जनरेशन के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन जनरेशन में पीएसए प्रोसेस भी यूज करते हैं, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव होता है दैट इज वीपीएसए। वीपीएसए मींस वी स्टैंड्स फॉर वैक्यूम। तो वैक्यूम असिस्टेड हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखो वैक्यूम असिस्टेड में क्या होता है, जिस टाइम पे मान लो हमें
रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है, उसका जो एड्जॉर्बेंट है उसमें रीजनरेशन हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन जो उसने एड्जॉर्ब करी, जैसे इस केस में या हमारे केस में क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन जो इसने एब्जॉर्ब करी होगी वो क्या रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन जब वो रिलीज कर रहा है तो उसमें क्या है अभी, ये इसको हमें निकालने के लिए ऊपर से एक प्रेशर देना पड़ रहा है, ठीक है, तो हमें निकालना पड़ रहा है फोर्सफुली। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक वैक्यूम पंप लगा होता है साइड में, वैक्यूम पंप लगा होता है, और ये दोनों देखो इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, वैक्यूम पंप इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। तो जब रीजनरेशन के बाद जो आप जो जैसे इस केस में नाइट्रोजन उसने छोड़ा होगा, उसको क्या करेगा वैक्यूम, ये वैक्यूम से बिल्कुल उसको इट विल जस्ट सक इट आउट, ओके। इसको यहां से ऑक्सीजन जो भी हमारा सॉरी यहाँ पे N2 एंड अदर गैसेस होंगी ऑक्सीजन को छोड़ के, उनको ये क्या करेगा अपने तरफ निकाल देगा, यहां से भी निकाल के और बाहर उसको कर देगा टू एटमॉस्फेयर। तो ये एक कह सकते हैं इट इज वैक्यूम असिस्टेड, कि आप इजीली आपने जल्दी फास्ट और सारा का सारा अमाउंट ऑफ वेस्ट जो हमारे लिए था, ठीक है, वो आपने निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप निकालने के बाद में क्या होता है कि आपको प्रेशराइज यहां फिर भी करना है, मतलब ये जो एक वाल्व आप देख रहे हैं, फिर आप बोलेंगे ये क्यों दिया है, जब हमने निकाल दिया क्यों, इसलिए दिया क्योंकि अगर यहाँ वैक्यूम हो, मान लो आपने वैक्यूम पंप से निकाल दिया यहां से, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, बहुत प्रेशर कम हो गया, और आप हाई प्रेशर गैस यहाँ भेजोगे तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी लॉस आपके होंगे, शॉक वेव हो सकती है, शॉक वेव बन जाए, या फिर साउंड्स आपके बहुत ज्यादा होंगे, वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा होंगे, कि आप एकदम वैक्यूम में आप एयर की सप्लाई करोगे। इसलिए क्या करते हैं उसमें प्रेशर कुछ कर देते हैं पहले से ही, जो एयर हमारी एंट्री करेगी यहां से, उसको आने से पहले हम कुछ ना कुछ यहां से हम ये वॉल्व खोल के यहां से कुछ जो है ऑक्सीजन को भेज देते हैं। दैट इज कॉल्ड द रीप्रेशराइजेशन। तो पर्टिकुलरली ये प्रोसेस का नाम दिया गया है वैक्यूम प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। यहां पे वैक्यूम मेथड का यूज किया है, कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा वैक्यूम पंप लगा है सो दैट हमारी चीजें बहुत आसानी से हो जाए, ठीक। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ये वाला फिर से करता हूँ, देखिए कंप्रेसर से आपका एयर आया, कंप्रेसर से आया, फिर यहां जा सकता है, यहां जा सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा जो है रीजनरेशन में है और कौन सा कॉलम हमारा एडजॉर्प्शन में है, ठीक है। मान लो सपोज करो दिस इज इन एडजॉर्प्शन है, यहां से एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है, ऊपर तक एयर गई होगी, एंट्री करी एयर, लेकिन अंदर जो हमने इसमें भरा हुआ है मटेरियल, एडजॉर्बेंट जो भरा हुआ है, वो क्या करेगा, नाइट्रोजन प्लस CO2 प्लस दीस थिंग, इनको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या बचेगा, क्या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से जाके टैंक में चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ फिर ये उस टाइम पे जिस टाइम पे ये प्रोसेस हो रहा है, उस टाइम पे यहां क्या हो रहा है, यहां पे रीजनरेशन हो रहा है, फिर तो तुरंत क्या करेगा, ये वाला बॉल्व खुल जाएगा, यहां से हमारा सॉरी ये तो वैक्यूम वाला है, तो जैसे ही रीजनरेशन हो गया होगा इसका, ये वाला वॉल्व खुल के वैक्यूम पंप यहां से जो रेजिडुअल गैसेस जो होंगी, दैट इज नाइट्रोजन, CO2 और वाटर वेपर्स, उनको क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करके इसको सक करके यहां से वैक्यूम पंप निकाल देगा बाहर। अगेन क्या करेंगे, वी नीड टू प्रेशराइज इट। कैसे, ये वाला वॉल्व खुल जाएगा, यहां से हमारा हाई प्रेशर O2 जो यहाँ पे है, ये हमारा इसमें जाएगा, सो दैट हम जब इसमें दोबारा जब इसका एब्जॉर्प्शन साइकिल चले, यहां से जब ये एयर जाए, तो उसको अगर वैक्यूम भेज देंगे तो हमारा साउंड्स होंगे, एनर्जी लॉस होगा, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना पहले प्रेशराइज कर देते हैं उसको। आई थिंक बहुत इजीली समझ आएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये दो यूज को क्यों करते हैं, दो यूज करने से हमारा क्या हो रहा है कि साइकिल में जो सप्लाई है वो इंटरमिटेंट ना होके कंटिन्यूस हो जा रही है। कंटिन्यूस कैसे, देखिए या तो ऐसा हो रहा होगा ऑक्सीजन यहां से मिल रही होगी, नहीं तो जब यहां से नहीं मिल रही होगी तो यहां से मिल रही होगी, तो मतलब हर टाइम पे किसी ना किसी इस टैंक से, किसी ना किसी वेसल से कुछ ना हमें ऑक्सीजन मिल ही रही होगी, ठीक है। तो यहां पे हमारा ऑक्सीजन स्टोरेज है। अब ये मिल गई हमें ऑक्सीजन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। लेकिन आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो आपको अगर हैवी स्केल पे यूज करना है, बहुत बड़े स्केल पे यूज करना है, तो क्या करोगे, उसको आपको लिक्विड में पहले करते हैं कन्वर्ट, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए। तो अगेन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो यूज होता है, वो होता है हमारा नाइट्रोजन को यूज करके। नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं, -196 होता है, और जो ऑक्सीजन को होता है अराउंड -183 होता है डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड नाइट्रोजन आप क्या करो
इंडस्ट्रीज में लिक्विड नाइट्रोजन को हाँ ये मैंने यहाँ नहीं दिखेगा आपको, तो लेट मी ड्रॉ हियर। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन का होता है दैट इज -196 और जो ऑक्सीजन का होता है दैट इज -183, अराउंड बोल रहा हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करके ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। भाई ऑक्सीजन क्या करो आप, ठंडा कर दो। जैसे मान लो सपोज एक हीट एक्सचेंजर है, एक में जा रही है ऑक्सीजन और एक में आ रही है लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन क्या करेगा, गैस वाले को से हीट लेगा और उसको कूल करेगा, इतना कूल करेगा ताकि ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए और ये फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और बन गई हमारी क्या, लिक्विड ऑक्सीजन। उसको फिर आप स्टोर करो और ट्रांसपोर्ट करो, ठीक है। अब बात आती है कि लिक्विड नाइट्रोजन कैसे बनाए। तो लिक्विड नाइट्रोजन के लिए क्या होता है, क्रायो रेफ्रिजरेटर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें हम हीलियम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। तो वो यूज करके लिक्विड नाइट्रोजन बनता है। तो आई थिंक सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना ही समझे हम कि अगर भाई ऑक्सीजन को लिक्विफाई कैसे करते हैं, ऑक्सीजन को लिक्विफाई करते हैं बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। अब वो कैसे मिलता है, वो हमें मिलता है क्रायो रेफ्रिजरेशन से, जो हमारा हीलियम बेस होता है, ठीक है। मतलब एक जैसे रेफ्रिजरेटर होता है घर में, ठीक है, ऐसे सिमिलरली वो होगा, ठीक। उसमें क्या होगा कि हीलियम ऐसा वर्किंग सब्सटेंस रहेगा और जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट इवन इससे भी कम होगा नाइट्रोजन से। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत ईजी हो। किसी को कोई डाउट हो तो बताना। वैसे अभी देख लो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो वॉल्व थे लगे हुए, जैसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये वाले वॉल्व जो थे, ये दीज वॉल्व, ये जो वॉल्व लगे हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा तो ये देख लो। आपको मैं एक्चुअल पिक्चर्स दिखा रहा हूं कैसे ये ऐसे लगे होते हैं। ये इनके अंदर एसओबी लगा हुआ है, दीज आर एसओबी, ये एसओबी है, 4 एसओबी, वहां 4 थे ना, यहाँ 4 है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, इसका भी काम है कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। मेनली आप देखो ये 4 बॉल लगे हुए हैं, ठीक है, ओके। फिर आप ये इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, ये 4 बॉल वही वाले हैं जो पहले लगे हुए थे भाई, कुछ इसमें सेफ्टी बॉल भी है, ठीक है, ओके। ये हमारे एसओबी हो गए। ये एसओबी एक्चुअल जैसे ये वाले और ये वाले बंद रहेंगे, ये खुले होंगे, फिर ये वाले और ये वाले बंद रहेंगे, ये खुले होंगे, ठीक है, ठीक है, ओके, समझ गए होगा आई थिंक। ये एक्चुअल देखो एक वीडियो मैंने बनाया, दिखाया आपको देखने के लिए। देखिए जब ये ऑक्सीजन रिलीज होता है तो कैसा होता है, देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये जो इसमें देखिए जो राइट साइड पे गेज आपको दिख रहा है, इसमें अभी प्रेशर है, मतलब ये वेसल जो है दिस इज अंडर एडजॉर्प्शन, ठीक है। अभी क्या होगा, ये गेज में प्रेशर कम होगा मतलब क्या, एक जो लाइन है ऊपर वॉल लगा हुआ है वो खुलेगा और इसका ये जो प्रेशर है इसका जाएगा किसमें, दूसरा वाला जो टैंक है उसमें, ताकि हमारा ऑक्सीजन वेंट हो पाए। देखिए प्रेशर इसमें गया, थोड़ी देर रुका था ये, तो उस टाइम पे क्या हुआ, ऑक्सीजन वेंट हो गया। अब ये जो प्रेशर इंक्रीज हुआ 4 से 6 हुआ, ये किसका है, जो एयर की सप्लाई थी वो इसमें जाएगी अगेन। अब ये वाला किस में आ गया, अंडर एडजॉर्प्शन। और मीनवाइल ये देखो यहाँ पे 0 हो गया प्रेशर, इट इज़ अंडर डिसऑर्प्शन। तो यहाँ पे अभी रीजनरेशन हो रहा होगा। एंड हाँ, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि पीएसए मतलब प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, व्हाई वी हैव गिवन दिस नेम। सो आंसर इज देयर। Look in this curve, what we are doing, we are changing the pressure alternatively. Like अगर ये हमारा, अगर suppose it is in adsorption, ये adsorption में है, then after one cycle या after some time it will be under desorption और regeneration. Means क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हो, इस कंटेनर का प्रेशर you are going to swing. कभी जब हमारा एडजॉर्प्शन में होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, इट इज अंडर हाई प्रेशर। व्हेन इट इज अंडर रीजनरेशन देन इट इज अंडर लेस प्रेशर। मींस यू आर गोइंग टू चेंज द प्रेशर, यू आर गोइंग टू स्विंग द प्रेशर, दैट्स व्हाई द नेम इज प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन। कंपैरिजन बिटवीन पीएसए एंड वीपीएसए साइकिल। देखिए पीएसए में आप देखेंगे यहाँ पे हम O2 जो बनाते हैं, जो मतलब अगर आप पीएसए प्लांट होगा तो उससे बनेगा 50 to 500 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। ओके, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ O2 विच कैन बी जनरेटेड यूजिंग पीएसए प्लांट। ओके,
अगर वहीं पे अगर वीपीएसए प्लांट लगा दिया तो अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 550 to 500 है, एंड इट विल बिकम इट कैन बी अप टू 300 to 10,000 नॉर्मल मीटर क्यूब पर आवर। सो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इसमें जो है गैप है। मीन्स हम कह सकते हैं जो बड़े प्लांट बनते हैं वो टूके वो हमेशा वीपीएसए ही होते हैं, वैक्यूम पीएसए होते हैं। उसमें आपको कुछ ज्यादा कुछ करना भी नहीं होता है, वैक्यूम पंप लगाना है और हमें हमारा पीएसए वीपीएसए की तरह काम करेगा, बस एक दो एक्स्ट्रा बॉल देने होते हैं, बट प्रोसेस से फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बाकी और कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे आप इधर देखेंगे तो प्योरिटी 90 to 95% यहाँ भी रहती है, यहाँ भी रहती है। ठीक है, बाकी सब चीजें लगभग क्या मतलब एग्जैक्टली सेम। बाकी आप लोगों को कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछिएगा मुझसे। ठीक है, मैं आपको वो सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, बताऊंगा उस चीज को। ओके, बाकी सब घर पे रहिए, सेफ रहिए। अभी कंडीशन बहुत खराब है, आपको पता ही है कि देश में क्या हो रहा है। कंडीशन ऐसी हो गई भाई, अपना अपना देख लो। ऐसी कंडीशन हो रही है कि किसी को बेड नहीं मिल रहा है, कि ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नेगेटिविटी है बहुत सारी। ठीक है, तो अपना और अपनी फैमिली का ध्यान खुद रखिए। ठीक है, किसी पर रिलाय नहीं करना है। अपना सिस्टम थोड़ा अभी वीक हो गया है, हो भी जाएगा। खैर इतना लोड है, इतना ज़्यादा लोड है तो क्या ही, जनसंख्या इतनी है। ठीक है, अच्छे जो देश थे इटली टाइप से, इतने बड़े बड़े देश जिनके पास जनसंख्या कम थी, उनका सिस्टम भी जो है इस टाइम पे वीक हो गया था। ठीक है, अपना तो होना स्वाभाविक है। तो बेस्ट ये है कि अपना ध्यान खुद रखें, घर से अभी बाहर ना निकलो, सेफ रहो, टाइम पे स्टीम लेना, ये सब लेना, बहुत सारी एसओपीज नेट पे आपको मिल जाएंगे, वो सब फॉलो करो। ठीक है, घर वालों का मेनली ध्यान रखो। ठीक है, बाकी किसी को अगर कोई टॉपिक में डाउट है, अभी मेरा टाइमिंग थोड़ा बिजी चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए अपना वीडियो चैनल पे नहीं आ पा रहा है। बाय द वे, आप लोग बताइए कुछ जो है डाउट है कोई टॉपिक में, तो आई विल ट्राई टू कवर इट। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।